हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में शादी नहीं करना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जिनने शादी कर ली है जो कि बच्चा नहीं करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी हाईएस्ट है एंड उसमें अगर पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है और लोग ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें शादी बच्चा नहीं चाहिए, सो ये बहुत अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंग। एंड ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ लोग खुद से ही डिसीज़न ले रहे हैं कि उन्हें शादी बच्चा नहीं करना है, ना कि कोई गवर्नमेंट उन्हें फ़ोर्स कर रही है या फिर कुछ और रूल्स आए हैं, उनकी वज़ह से नहीं, उन्हें खुद ही नहीं करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन कम होना बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ जितनी भी प्रॉब्लम आप फ़ेस कर रहे हैं ना, उसकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है पॉपुलेशन से प्रदूषण हो रहा है, पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन से ट्रैफ़िक है, पॉपुलेशन से पता नहीं क्या है, पॉपुलेशन से अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। तो हर चीज़ का कारण पॉपुलेशन ही है, आप कोई सी भी प्रॉब्लम ले आइए, उसका कारण पॉपुलेशन ही भी है। बाकी कंट्रीज़ इंडिया से कितनी कम पॉपुलेटेड है, फिर भी कितना अच्छा ग्रोथ कर रही हैं। तो हम कम लोग में भी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे इश्यूज़ जो हम फेस कर रहे हैं, उनका एक ना एक रीज़न तो पॉपुलेशन है। ख़ैर जो लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें बच्चा नहीं चाहिए, वो इसलिए डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पॉपुलेशन कम करनी है। उनके कुछ अलग ही रीज़न है या उनके कोई जो भी उनके पर्सनल रीज़न है, वो अलग ही रीज़न है। उनका पॉपुलेशन से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी मैंने पॉपुलेशन को इसलिए बताया क्योंकि ये मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा पड़ने वाला है। पूरे इंडिया पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है। तो देखिए, अब बात करते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि दुनिया में बच्चा लाना ऐसा नहीं है कि किसी जानवर ने बच्चा दे दिया, किसी गाय ने बछड़ा दे दिया। बच्चा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ टाइम में हो सकती है, वो यही हो सकती है कि वो एक हेल्दी बच्चे को ला रहा है दुनिया में और उसको अच्छी परवरिश दे रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई इंसान ज़िंदगी भर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उनमें से एक। बट अनफॉर्चुनेट क्या है, जो सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को लोग मतलब ऐसे ही कोई भी कर देता है। मतलब कोई गरीब हो, अनपढ़ हो, सबके बच्चे वो रखे हैं 2-4। तो जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या जो लोग पेरेंट्स बन चुके हैं या बनने वाले हैं, तो प्लीज़ एक बात कान खोल के ध्यान में रख लीजिए, अगर आप किसी बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स टू द चाइल्ड, टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसिटीज़ टू द चाइल्ड एंड उसको रेज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ इस डिसीज़न को सोच समझ के लीजिएगा। एंड मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं, जितने भी ट्रॉमा, जितना भी कुछ बड़े में लोगों को जितनी प्रॉब्लम होती है ना, उसकी 90% केसेज़ में, 99% केसेज़ में उसकी जो वजह है ना, वो आती है चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होती है, इसलिए वो बच्चा बड़े में स्ट्रगल कर रहा होता है। तो आप भी जितनी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं ना बड़े में, उसका एक ना एक रीज़न आपका बचपन है। बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, आपको परवरिश नहीं मिली, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, तो वो रीज़न है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाइल्ड को पालना, उसको एक अच्छा अच्छा इंसान बनाना इज़ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज़ उसको कोई दिक्कत होगी ना बड़े होने के बाद कुछ भी मेंटली, फिज़िकली कुछ भी, उसके ज़िम्मेदार उसके माता-पिता हैं। और अगर आप डिसीज़न ये ले रहे हैं माता-पिता बनने का, तो ये बात आपको अच्छी। तो एक इंसान की लाइफ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है, सबसे जो नाज़ुक फ़ेज़ होता है, वो होता है चाइल्डहुड। मतलब उसके जन्म से लेके वो जब तक पूरा 20 साल का ना हो जाए। जब तक ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और इस टाइम को बहुत अच्छे से उसको नर्चर, उसको पालना चाहिए। एंड कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारी मर्ज़ी, हमारा बच्चा हम जैसे भी रखें। ऐसा आपको उसको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल जो भी उसकी नीड्स हैं, वो पूरी करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे की सारी ज़िद पूरी करनी है, बट आपको उसको एक लव देना है, जो अनकंडीशनल लव होता है ना, जो एक सपोर्ट होता है, जो उसको एक सेफ्टी फ़ील होती है। बचपन में वो कैसा फ़ील कर रहा है, उसको क्या दिख रहा है, आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे आप उसको कितना प्यार दिखाते हो दिन भर में। दैट्स गोइंग टू डिफाइन हिज़ और हर फ्यूचर। और ये और ये सब करने हर इंसान लायक नहीं होता क्योंकि वो खुद अपने बचपन के कुछ ट्रॉमा से जूझ रहे हैं और उनके आ चुके हैं 2 बच्चे। तो जब उनका वो खुद ही उनका दिमाग नहीं सँभाल रहा तो वो उनको क्या सँभालेंगे? इसलिए मैं बोलता हूँ पेरेंट्स बनने के लिए एक कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप का होना चाहिए। कुछ हर कोई एलिजिबल नहीं होना चाहिए कि जिस चाहे कुछ एग्ज़ाम होना चाहिए, कुछ सर्टिफ़िकेट कोर्स होना चाहिए। उस बेसिस पे फिर माता-पिता बनने की परमिशन होनी चाहिए कि हाँ, आप फुली हेल्दी हो, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपको सब कुछ पता है एंड आप बन सकते हो। लेकिन ये सब नहीं आने वाला है इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन बढ़े एंड सब लोग काम करें एंड इकोनॉमी बढ़े एंड जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। सो कल के माता-पिता ऐसे हैं कि मतलब उन्हें पता ही नहीं उनका बच्चा कर क्या रहा है, फ़ोन में क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या काम किया उसने, कैसा है, पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। मतलब दे आर जस्ट बिज़ी इन देयर ओन लाइफ़ एंड हाँ, मुझे पता है आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल है, आपकी लाइफ़ में चैलेंजेस हैं इसलिए आप नहीं दे पाते। तो भाई फिर डिसीज़न ही मत लो ना ये सब। जब आपको पता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो फिर समाज का एक वैलिडेशन लेने के लिए क्यों कर देते हो? जब आपको पता है कि आप नहीं दे सकते प्यार, आप प्यार देने के लायक नहीं हैं, आप उतने एजुकेटेड नहीं हैं, आपके पास पैसा नहीं है कि आप उसे अच्छे से रख सकें, आप नहीं हैं कैपेबल, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लो इसको। ज़बरदस्ती उसको प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं भी बनूँगा, नहीं, नहीं समाज में ऐसा मुझे तो उसकी क्यों लाइफ़ बर्बाद कर रहे हो यार? आप लोग बिना माता-पिता बने भी अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, नहीं हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन रहेगा? हमें बुढ़ापे में कौन देखेगा? देखो मैं सबसे एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि बुढ़ापे का सहारा बच्चा नहीं होता, हैं? इसलिए तो हमने बच्चे करे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ ना बुढ़ापे का सहारा बच्चे नहीं होते। बच्चा एक इंसान है, वो अपनी लाइफ़ जिएगा भैया। वो तुम्हारे बुढ़ापे के सहारे के लिए थोड़ी आया है। वो इस पृथ्वी पे इसलिए आया है कि तुम्हें सँभालेगा। वो अपने आप को सँभालने आया है। तो उससे एक्सपेक्ट करना बंद करो कि वो आपकी बुढ़ापे में सेवा करेगा। बुढ़ापे में सेवा आप करोगे अपनी। अपने आप को हेल्दी रखो, अपनी बॉडी को अच्छे से रखो, पूरी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखो, पैसे जोड़ो, इन्वेस्ट करो, ओल्ड एज होम्स में जाओ, कुछ प्रॉपर्टी बनाओ। ये सब चीज़ें होती हैं बुढ़ापे के लिए। बच्चा नहीं होता है कि हमने इसको पैदा कर दिया, अब तू घूमता रहे, तू बस बुढ़ापे में आ जाना। बच्चा अपनी मनपसंद की शादी करेगा, बच्चा अपनी मनपसंद का खाएगा, बच्चा अपनी मनपसंद में जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, अपने डिसीज़न्स लेगा और उसकी मर्ज़ी नहीं है कि भई अब आप उसको आपकी सेवा नहीं करनी बुढ़ापे में, तो वो नहीं करेगा। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा बट इट्स हिज़ और हर चॉइस।
उसको नहीं करना है तो वो अपनी ज़िंदगी जिएगा ना, आपको क्यों करेगा वो? जस्ट बिकॉज़ आपने उसको पैदा कर दिया है। तो ये नहीं कि आपके मम्मी-पापा की आपको रिस्पेक्ट नहीं करनी है या फिर आपको उनकी हेल्प नहीं करनी है बुढ़ापे में, करनी है, वो तो कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। एंड अगर आप अपने बच्चे को अच्छी परवरिश करेंगे ना, अच्छे लाड-प्यार देंगे, अच्छा उसको उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके डिसीज़न्स को, उसको चाइल्ड ट्रॉमा नहीं देंगे, उसको समझेंगे, उसको प्यार देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये नहीं कि तूने ये सब्जेक्ट लिया तो प्यार नहीं करूँगा, तूने मेरी बात नहीं मानी तो प्यार नहीं करूँगा, तू सुबह जल्दी नहीं उठा तो प्यार नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल लव देंगे ना, तो फिर वो भी आपको अनकंडीशनल लव देगा, फिर वो बन जाएगा आपका बुढ़ापे में सहारा। लेकिन आपने ये सब किया ही नहीं है ना, फिर आप रोते हो बुढ़ापे में कि बच्चे ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वो बचपन का ही बदला तो ले रहा है आपसे। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि बच्चा कर लें बुढ़ापे का, तो मैं बता दे रहा हूँ सबसे पहले बात कि बुढ़ापे का सहारा बच्चा नहीं बनेगा। अगर ये पॉइंट के बाद आपको करना है तो प्लीज़ आप कर सकते हैं बच्चा, और ये पॉइंट के आपको ऐसा लग रहा है जब नहीं बनेगा तो क्यों करें, तो प्लीज़ मत करो। बुढ़ापे के सहारा आपको खुद की अपनी पूँजी जोड़नी पड़ेगी। वो तो 25 साल में जहाँ उसको जाना है वहाँ चला जाएगा, वो आपसे अलग ही रहेगा। एंड इसके लिए आप रेडी हो तो कर लो, नहीं तो नहीं। बता दूँ सारे डियर पेरेंट्स को, अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको उनकी अपनी पर्सनल बातें नहीं बताते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, एंड आपसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, आपको उतना ज़्यादा प्यार नहीं दे रहे हैं, तो इसमें गलती 100 पूरी गलती आपकी है। आपने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा अनहेल्दी टाइप का, तब वो आपको ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन ये पेरेंट्स कर रहा है। लेकिन ये पेरेंट्स नहीं बताते। पेरेंट्स ऐसे रोना-धोना लेके आ जाते हैं, अरे बच्चे ने निकाल दिया, अरे ये कर दिया। आपने क्या किया था उसके साथ 20-30 साल? आपने कितना अत्याचार किया था जब वो छोटा था, या आपने उसे कितना सपोर्ट किया? उसे जब अपने सपने पूरे करने थे तो आपने कितना उसे सपोर्ट किया था? किया था क्या? लेकिन ये आप नहीं बताएँगे। आपको तो वही दिख रहा है, यार इसने ऐसा कर दिया, अरे ये तो आ नहीं रहा, ये तो बात नहीं कर रहा, ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो वैसा कर रहा है। तो वो मैं यही बता रहा हूँ कि वो आपकी गलती है। इंडियंस की ज़िंदगी बर्बादी कर रहे हैं बच्चे। 90% ऑफ द इंडियंस की ज़िंदगी बर्बादी हो रखी है। आप देख लो ना लोगों में कितना फ्रस्ट्रेशन है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी टॉक्सिसिटी है, आपके घर में ऑलरेडी टॉक्सिसिटी है, तो प्लीज़ उस टॉक्सिसिटी में एक नए बच्चे को रेज़ मत करो। और अगर करना भी है तो पहले वो उस टॉक्सिसिटी को पूरा हटाओ। तो बेफ़ालतू आप उसको लाओगे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, वो बचपन में स्ट्रगल करेगा, आपकी डाँटें सुनेगा, बड़े में वो लोगों से कंपेयर करेगा, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो नहीं पाएँगी, उसकी डाइट पूरी नहीं होगी, उसके सपने पूरे नहीं होंगे, वो हीन भावना में रहेगा, कंपैरिज़न करेगा, खुद मेंटल ट्रॉमा आएगा, आप उसे प्रेशर दोगे, फिर वो अपने लिए यही लेगेसी बढ़ाएगा आगे। तो ये ट्रॉमा को क्यों पास, तो अपना ट्रॉमा तो आप हील नहीं कर पा रहे हैं बचपन का अभी तक। अभी तक आप हील्ड नहीं हो पूरे। हो क्या हील्ड? तो प्लीज़ उस पे फ़ोकस कर लो ना। एक नए क्यों लाना है, मतलब क्यों आपको वो एक एक क्या अचीवमेंट है कि हाँ, ये टिक हो गया कि चलो ये काम हो गया। हमारी गलती है इंडियन समाज की। इंडियन समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि कोई मतलब शादी करे और बच्चा ना करे। मतलब उन्हें तो ऐसा लगने लगता है, अरे पता नहीं इसमें क्या कमी है, अरे क्या हो गया, ये क्यों नहीं कर रहा? मतलब समाज इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि मतलब किसी की चॉइस है जैसे नहीं करना, तो नहीं करना। समाज के लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, अरे कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये दवाई खा लो, क्यों नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत है क्या? हम बता देते हैं, ये वो, तुम में कुछ कमी है क्या? और इसी प्रेशर के चक्कर में सारे कपल्स आ रखे हैं कि कब होगा, क्या दिक्कत है, ऐसा-वैसा कर लो, कभी तो करना होता है। ये पूरा समाज का ही तो प्रेशर है, इसलिए तो उन लोग के डिसीज़न उस तरफ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें शौक है। मुझे नहीं लगता कि किसी का इतना ज़्यादा शौक हो कि मुझे तो पिता ही बनना है। बहुत सारे लोगों का रहता है, बट बहुत सारे लोगों का नहीं भी रहता। तो वही बोल रहा हूँ, जब प्रेशर के द्वारा आपको पैदा किया जाता है, जब प्रेशर से आप मन से नहीं हुए हो, तो मन से नहीं हुए तो मन से पेरेंटिंग जब आती नहीं है, जब मन से पेरेंटिंग नहीं आती तो फिर ये हाल होता है। तो वही बोल रहा हूँ, जब तक आपका फुली मन ना हो, जब तक आपकी इच्छा ना हो कि हाँ, मुझे चाहिए, इसलिए नहीं कि बुढ़ापे के सहारा, मेरा मन है। तो जब आप लोग को पूरा आप मन से रेडी, और मैं एक बात बता दूँ कि 90% लोग मन से नहीं है, बस ये प्रेशर के चलते कि सब करते हैं तो चलो कर लेते हैं, तो इस वजह से हैं। हो सकता है आप और मैं भी मन से नहीं हूँ। अब वो मन वाले जो बच्चे रहते हैं ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। तो मैं तो समझ गया भाई कि बच्चा होना, बच्चे को पालना इज़ अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं कब प्रिपेयर्ड हो पाऊँगा, और ठीक है, नहीं भी हो पाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने तो समझ लिया है, आप और समझ, खैर मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ। बच्चा अगर गलती से हो भी गया, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं अच्छी लाइफ़ दूँ, उसको अनकंडीशनल लव दूँ, जो उसे चाहिए उसको सपोर्ट करूँ, अपने अपने बेस्ट दूँ, उसको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाऊँ। ये नहीं बोल रहा हूँ उसकी सारी ज़िद पूरी करूँ, मैं बताऊँ उसे एक इंसान बनाऊँ अच्छा, एंड उसकी मेंटल हेल्थ को मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ। एंड ये सब जब हो पाएगा जब मैं उत तक, और मेरे कैपेबल होने में कई साल निकल जाएँगे। कैपेबल होने में कई साल निकल जाएँगे। तो फिर वही बता रहा हूँ कि वो फिर नहीं हो पाएगा मुझसे, तो इसलिए मेरा फ़ोकस अभी मुझ पे है पूरा। एंड ज़िंदगी में ऑलरेडी रायते घुले हुए हैं। ना हवा है, ना खाना है, ना अच्छी लाइफ़स्टाइल है, ना सोसाइटी अच्छी है, ना देश अच्छा है, ना कुछ भी अच्छा है, ना पॉलिटिशियन अच्छे हैं। तो जब इतने सारे रायते घुल चुके हैं, ना जॉब में कुछ सिक्योरिटी है, ना पैसों का ही कुछ है अच्छे से ठिकाना। जब इतने सारे रायते घुल चुके हैं, तो फिर एक रायता और क्यों घोल रहे हो उसकी लाइफ़ में? अपनी लाइफ़ में तो घोलोगे कि चलो ये आ गया, इसको पालो, इसका डायपर, इसका ये, इसका पढ़ाई, स्कूल स्कूल की फ़ीस, और उसे और जो ट्रॉमा दे रहा है वो और काउंट हो रहा है उस पे। और वो तो बेचारा कह नहीं सकता कि मुझे लाए क्यों जब ये सब नहीं दे सकते, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना कि ये सब क्या है। वो तो एक्सप्लोर ही कर रहा है। ना तुम्हारा समाज अच्छा है, ना तुम अच्छे हो, ना तुम्हारी डाइट अच्छी है, ना तुम्हें घूमने के पैसे, ना तुम्हें कुछ है अच्छा, ना तुम फ़ॉरेन में सेटल हो सकते, ना तुम बेस्ट एजुकेशन दे सकते, ना तुम उसको अनकंडीशनल लव दे सकते। जब ये सब तुम नहीं कर सकते तो फिर ये डिसीज़न भी ना लो ना, बिल्कुल कर दो कि ठीक है भाई, हमसे ना हो पाई, हम नहीं कर रहे, हमें नहीं करना, पाप की भागीदारी हमें नहीं बनना, हम तो अकेले रहेंगे, एंड हम अपनी लाइफ़ भाड़ में जाने दो समाज के लोगों को, कोई क्या सोचेगा, चलो भाड़ में जाओ, हम लेंगे ना अपनी लाइफ़ के डिसीज़न।
तो ले रहे हैं। और एक बात और मुझे बताओ, आपको लाइफ में फॉरेन ट्रैवल नहीं करना है, आपको लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटी होती हैं वो नहीं करना है, आपको लाइफ में इंडिया टूर नहीं करना है, आपको लाइफ में बॉडी नहीं बनानी है, आपको लाइफ में अपनी डाइट पे फोकस नहीं करना है, आपको लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे नहीं करने हैं, आपको लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, वो सब नहीं करनी, सिर्फ बच्चे ही करना है। चलो ठीक है, आप बोलोगे नहीं बच्चा के बात करेंगे, बच्चे बात कैसे करोगे यार, आपकी फैमिली तो बड़ी हो जाएगी, तो फिर पूरी फैमिली को लेके जाओगे क्या यहाँ वहाँ, उसके बाद नहीं होने वाला। ये सब अभी करना हो तो कर लो, नहीं तो फिर ये सैक्रिफाइस करके फिर वो ही कर लो। तो जब आपके इतने सारे गोल्स हैं, इतने सारे ड्रीम्स हैं, इतनी सारी जगह जाना है, इतनी सारी हज़ारों चीज़ें बची हैं इस लाइफ टाइम में करने के लिए, और जो हज़ार तो कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आपने वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी, तो फिर ये क्यों ला रहे हो? ये जब ले आओगे तो वो सब फिर नहीं करने वाले। अपना यहाँ से टाइम बचा के वहाँ पर भी तो फ़ोकस कर सकते हो ना। नहीं, ये सब करने में तो हमारी फिर उम्र निकल जाएगी, फिर बच्चा क्या 50 साल में करेंगे? अरे तो उम्र निकल जाएगी तो अच्छी बात है ना, निकल जाने दो, इसी में एन्जॉय करते-करते उम्र निकाल दो ना, फिर क्यों करना है? जब अगर तुम्हारे सपने पूरे करने में ही तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, तो फिर निकल जाने दो ना। खुद ने तो अच्छे से जी लिया ना, आपको जो टाइम मिला था पृथ्वी पर 80 साल आपको जो मिले हैं, आपको तो वो उसमें बेस्ट जीना है अपना। तो आपने जब पूरा सा अपना अचीव कर लिया, जो आपको चाहिए था वो अचीव कर लिया, फिर बच्चा ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो अपना संतुष्टि जी, बच्चा लाने के बाद आप कौन-सा संतुष्टि जीत लेते हैं? तो आपके गोल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जो आप क्रिएट करने वाले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? गोल्स है ना? नहीं, ऐसे तो फिर पूरी पॉपुलेशन कोलैप्स। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी जो वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी बात कर रहा हूँ। मैं पूरी समाज को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं इस पे 80 करोड़ व्यूज़ थोड़ी आ रहे हैं कि पूरा दुनिया ही नहीं करेगा मेरी बात सुन के। मैं बस उससे कह रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बस उससे कह रहा हूँ। मुझे मैं और किसी ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो वो करने दो। मैं बस उसको बोल रहा हूँ जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक करके ये वीडियो देख रहा है। तो ये मत बोलिएगा कि अरे सब लोग ऐसे सोचेंगे तो। तो बच्चे होने को डिसीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेना है, और बच्चे दुनिया में बहुत सारे हैं, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो, और बच्चा आने के बाद आप बहुत बिज़ी हो जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लाओ ही मत, मैं कह रहा हूँ कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी एजुकेशन, पूरी मैच्योरिटी एंड पूरी जो फैसिलिटीज़ है ना, जब ये सब आपके पास आ जाएँ, जब ये सब आप उसको देने के लिए कैपेबल हो जाओ, देन यू कैन डू एंड यू कैन हैव चाइल्ड। इससे पहले तो नहीं, वो गरीब के बच्चे भी तो पल जाते हैं ना। अरे तो गरीब के पल जाते हैं तो तुम भी वैसे पालोगे क्या? तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता उसके लिए, और गरीब के पल जाते फिर गरीब ही बन के पाल लो। गरीब का तो फिर बहुत सारी स्ट्रगल्स भी होते हैं ना, बहुत सारे गरीब तो इंटेलिजेंट भी नहीं होते ना, लेकिन आप हो। तो प्लीज़ ये सब बहाने मत दो कि इसका ऐसा, इसने ऐसा, सब ऐसा सोचेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर दुनिया लेगेसी कैसे बढ़ेगी। हाँ, एक चीज़ तो ये हो यार कि लेगेसी हमारी कैसे बढ़ेगी? मतलब तुम लोग कहीं के राजा महाराजा हो क्या? कितनी करोड़ों की ज़मीन है तुम लोग के पास? कितना तुम अरबों खरबों लेके बैठे हो? तो तुम्हें लेगे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर में कोई नहीं रहेगा, बस तुम तो मर गए ना, तो तुम्हें क्या पता कि उसमें घर में कौन रह रहा है? तुम्हें क्यों उस घर के लिए कोई चाहिए? तुम तो चले जा चुके हो, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, मेरे होने के बाद क्या होगा, इसका क्या होगा, ये घर कौन जाने दो ना, जिसका होना होगा हो जाएगा, किसी को डोनेट कर देना। क्यों एक लेगेसी चाहिए? मतलब एक लेगेसी के लिए तुम एक ज़िंदगी की बर्बादी कर दो। मतलब लेगेसी को लोग बड़ी चुल है कि हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कि मतलब इनके पास तो इतनी जायदाद है कि मतलब उसके लिए तो मतलब ये तो राजा ही हैं पूरे। लेगेसी फेगेसी छोड़ो एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद पे ही इन्वेस्ट कर लो। तो जो लेगेसी का भूत उतर जाए, और आप जब चले जाओगे ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको कुछ याद ही नहीं है ना कौन क्या हो रहा है, कौन का क्या। जब आप चले गए तो फिर बस चले गए, दुनिया आपके लिए फिर ख़त्म हो गई ना। फिर क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे बस मेरा ये कहना है कि अब तो बच्चा हो चुका है, तो उसको आप अनकंडीशनल लव दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसकी पूरी जिद मानिए, पूरी बात मानिए, जो वो कह रहा है उसकी गलत सही में भी हाँ में हाँ कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको उसको लव देना है, सपोर्ट देना है, जितना ज़्यादा आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं वो दीजिए, जितना ज़्यादा उसके आप इमोशंस को समझ सकते हैं वो करिए, उसको इमोशनल एक सपोर्ट दीजिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको हर ज़बरदस्ती डाँटिए मत, उसको ज़बरदस्ती टोकिए मत, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार देने की कोशिश कीजिए। और ये सब आप जब दे पाएँगे, जब वो आपको अपना रोल मॉडल मानेगा, और वो आपको अपना रोल मॉडल जब मानेगा, जब आप में कुछ होगी वैल्यू। और वही तो मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू बढ़ाना है ना, तो वही बोल रहा हूँ एज़ अ पेरेंट आपको उस पर भी ध्यान देना और अपनी वैल्यू बढ़ाना है। जब वो देखेगा ना कि मेरी मम्मी तो बेस्ट है, मेरे पापा तो बेस्ट हैं, फिर वो आपके जैसा बनेगा, फिर ना वो बिगड़ेगा, फिर ना वो ऊट-पटांग हरकतें करेगा, फिर बनेगा वो अच्छा इंसान। तो जो लोग बन चुके हैं पेरेंट्स, उनके लिए यही एडवाइस है, और जो लोग नहीं बने हैं या डिसाइड कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो प्लीज़ ये सब मैंने जो पूरी पॉइंट्स बताए हैं वो सब आप दिमाग में रख लीजिएगा। एंड इट्स नॉट ईज़ी, ये बिल्कुल भी, जो लोग बोलते हैं ना बच्चे अपने आप पल जाते हैं, वो तो पल जाते हैं, हम पाल लेंगे तुम बस कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लीज़ ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। एंड बच्चा होना एक अब आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस भी ला सकता है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, मैं नहीं बोलूँगा नेगेटिव ही चेंजेस आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं। तो इट्स योर डिसीजन एंड इट्स योर लाइफ, आपको जो करना है आप उसके हकदार हैं। एंड मैं किसी को मोटिवेट डिमोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस मेरे ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं बस क्लैरिटी देने आया हूँ। एंड क्लैरिटी से याद आया, आप मुझसे वन ऑन वन जुड़ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर आप मुझसे वन ऑन वन डीएम कर सकते हैं। लाइफ में कोई भी क्लैरिटी चाहिए, या कोई भी इशू आप डील कर रहे हैं, या जिस पे आपको कोई भी गाइडेंस या एडवाइस, तो यू कैन टेक माय हेल्प one on one call. And so that's it for today's video. Thank you so much for watching this video, and कमेंट कीजिए आपके क्या थॉट्स हैं,
एंड और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।